कि अब भारत जो है वो बग़ैर सोचे समझे एलओसी के उस तरफ से फायर खोल देता है, गोलाबारी करता है। और ज़ाहिर उसको क्या फ़िक्र, उसको क्या परेशानी कि यहाँ पर जो लोग मर रहे हैं वो मुसलमान हैं और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान जवाबी कोई वार करता है, हमला करता है, तो बहुत कैलकुलेटेड, बहुत एहतियात के साथ और हमेशा वो जो उनकी मिलिट्री चेक पोस्ट हैं उनको निशाना बनाता है। आम आबादी को कभी निशाना नहीं बनाता, आम सिविलियंस को कभी निशाना नहीं बनाता। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं कि भारत ने जिस तरह से वहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो आम लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ जो है वो निशाना बना रहा है और ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। बहरहाल हम अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं एक बार फिर, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। सलमान साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आता हूँ कि मीडिया उनका झूठ बोल रहा है, ठीक है, बोलता रहे। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, उनकी हुकूमत झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, ऑपोजिशन थोड़ा थोड़ा ट्राई करती है, कोशिश करती है उनको आईना दिखाने की, लेकिन जाहिर है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। दूसरी तरफ अगर हम आवाम की बात करें, जो हम तक जाहिर है मीडिया के थ्रू उनके या सोशल मीडिया के थ्रू जो पहुंच रहा है वो यही कि आम आदमी वहाँ का भी वो बाय नहीं कर रहा इस झूठ को। आप एक बच्चे से भी कह रहे हैं कि जी हमने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए? वो बच्चा कह रहा है क्यों भाई, किस लिए ख़त्म कर देना चाहिए? वो बच्चा बड़ा दिलचस्प, उसका जो है ना वो साउंड बाइट था, वो कहता है मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान किसी के साथ तकलीफ परेशानी होगी तो हमें तकलीफ होगी, दुख होगी, आप मस्जिदों को वहाँ पर शहीद कर रहे हैं। तो सर अवाम जो है वो क्या कर सकते हैं? वोट तो ज़ाहिर है उन्होंने दे दिया जिसको देना था, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं? भारत के वो झूठ बाय कर रहे हैं आपके ख्याल में मोदी सरकार का? देखिए सलमान, झूठ ज़्यादा देर पनपता नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि 22 तारीख को जब वाक़या हुआ पहलगाम का, तो नेक्स्ट डे उन्होंने एक केपीसी बुलाई जिसे उनके डिफेंस मिनिस्टर प्रिजाइड कर रहे थे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब अपोजिशन लीडर ने, अपोजिशन के लोगों ने बैठ के कहा कि हमारी 8 लाख फौज वहाँ पर है, 3 लेयर्स में हमारी वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद थी, इतने हज़ार फौजी जवान उस मुकाम पे थे, फिर ये दहशतगर्द कहाँ से आए, कहाँ चले गए? तो ये तो हमारी फौज की नाकामी नहीं है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने नाकामी भी तस्लीम की और नाअहली भी तस्लीम की। और उसके बाद आप देख लें कि मुख्तलिफ सतहों पर ये सवालात उनके सामने उठते रहे, ये मामला उनका चल नहीं पाया। और जहाँ तक आपने कहा कि लोगों की बात है, देखिए बात ये कि इस खित्ते का रियल इशूज़ तो गुर्बत है, पसमानदगी है। और बात ये कि यही मोदी साहब, मुझे याद है, शाइनिंग इंडिया के नाम पर बरसिकदार आए थे। सलमान बीजेपी की लीडरशिप में मनमोहन भी थे, वाजपेयी भी थे। ये बड़ी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे और उसने क्या खूबसूरत बात की। उसने कहा कि हम नहीं मानेंगे, तो पाकिस्तान तो एक हकीकत है। इसकी क्या वजह क्या है सलमान साहब? क्योंकि आपने ये जाहिर बात छेड़ दी है, जहन में सवाल आता है कि वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह की आपने बात की, ये तो इस तरह की हरकतें करते थे, ना बातें करते थे, बल्कि कहा तो ये जाता है कि बहुत करीब आ गया था पाकिस्तान और भारत, और शायद हो सकता है कि मसला कश्मीर को एक किसी हल की तरफ ले जाने की भी जो है वो बात हो जाती है। कसूरी साहब की किताब में सब कुछ मौजूद है। बहुत हद तक मैंने आपको बताया कि वाजपेयी साहब ने लाहौर के अंदर खड़े होकर कहा कि हम नहीं मानेंगे, तो पाकिस्तान तो एक रियलिटी है और ये मामला आगे की तरफ चल रहे थे। तो फिर वो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, ये नरेंद्र मोदी भी बीजेपी, वजह मसला जो है वो क्या है? वो आरएसएस जो मैंने पहले बताई है कि ये शख्स जब सियासत में आया, जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, इसे बुचर ऑफ गुजरात मैं नहीं कह रहा, मगरबी मीडिया लिखता रहा है कि ये शख्स, ये जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप होती है ना, ये नरगसियत का शिकार होती है। और इसने एक नया ट्रेंड मुतारफ करवाया है कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि लोग सच बोलना समझना शुरू करते हैं। लेकिन वो हिटलर का था ना सर, वो गोएबल्स था गालिबन। नहीं, उसने ये कहा था। लेकिन आप ये देखें कि जब ये माइंडसेट जिसका भी चल रहा था, क्या उसने ये फोर्स से किया था कि ये सारा कुछ उल्ट पड़ जाएगा? दुनिया का एक मुल्क भी ऐसा नहीं है, आप किसी का नाम ले दें, जिसने इनके झूठ की, इसके तईद की हो। और पहलगाम वाक़या इनके गले में अटक गया है। देखें, तहकीकात की जहाँ बात होती है, ये वहाँ से पतली गली से निकल जाती है, उसका जवाब नहीं देते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ना सिर्फ ये कि जुम्मादाराना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, आलमी सतह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है कि जो भारत का आलमी पार्टनर है वो ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान शफाफ तहकीकात चाह रहा है। और ये जो हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं, ये मालूमात दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि बैरूनी महाज पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इतनी पजीराई पहले नहीं मिली। और अब भी आप जो कैफियत आ रही है कि ये जो एक नफ्सियाती कैफियत है, देखे हमारे अवाम इंडिया के मामले में बड़े जज्बाती है और वो चाहते हैं कि इसको सबक सिखाना चाहिए। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट मैं तो बड़ा महसूस हो रहा हूँ
कि उन्हें तकलीफ किस बात की है कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं कि सानू ज़रा जल्दी भुगताओ, इसलिए कि उनकी मोशन डावाडोल है। ये जो फ़ज़ाई पाबंदी उसका करोड़ों डॉलर का रोज़ का नुकसान हो रहा है, तो लिहाजा वो चाहता है कि ये किसी फेस सेविंग हो जाए। पाकिस्तान ने काम जरूर करना है। देखिए बात है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, IASPR, पाकिस्तान के फौजी सिपा सलार, सब ने कहा है कि रद्द अमल हमने देना है, और ये रद्द अमल का खौफ है, ये जो मुकलाहट और जुलझुलाहट से जो दो चार है, और उसी खौफ में जो है वो मुसलसल झूठ बोल रहा है। जनरल साहब, सर आपको याद होगा 2019 में जब हमने उनके तैयारे गिराए, पायलट को जो है वो पकड़ लिया, उसके बाद खैर सगाली के तौर पे छोड़ दिया, वहाँ से इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात, वो कहते रहे, वहाँ उन्होंने वो पता नहीं शायद वीर चक्र को अवार्ड होता है वो दे दिया उसको कि जी इन्होंने F-16 गिराया है। बाद में ऐसी चपेड़ मारी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, बल्कि लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी महकमा दिफा की तरफ से जो है ये गिनती की गई और बताया गया कि भाई F-16 पूरे हैं पाकिस्तान के पास और कोई F-16 इस्तेमाल भी नहीं हुआ। अब वही झूठ रिपीट पे लगा के आपको जो है वो 2019 यानी कि 6 साल गुजर गए, उसके बाद आप फिर जो है वो चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अब भी ऐसा ही होगा? आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें तो आ गई हैं, कन्फर्मेशन आ गई हैं कि हाँ जी रफाल तैयार है, हमने गिराए हैं उनके। सलमान साहब बहुत अच्छी बात कही आपने, जो आपने एग्जांपल दी 2019 की। अभी भी यही होगा कि अगर उन्होंने कहा जी F-16 हमने गिराए हैं, तो थोड़े दिनों की बात है जो लॉकहीड मार्टिन है या जो उनके बाकी लोग हैं, मीडिया, उनका रिस्पॉन्सिबल मीडिया, वो सारे के सारे इस बात की तरदीद कर देंगे जी कि F-16 कोई भी नहीं गिरा। सेकेंडली जो आपने कही बात सलमान साहब, बड़ी अच्छी बात कही कि उनकी जो डिसॉल्ट कंपनी है जो राइफल्स बनाती है, उन्हें खुद कह दिया, और उन्हें बल्कि वो, मैं कल एक एयरफोर्स ऑफिसर है उनको सुन रहा था, उन्हें कहा जी उस कंपनी ने बड़ा प्राउडली कहा जी कि हमारी सीट ने जो इजेक्ट होती है सीट पायलट की, उसने तीसरी जिंदगी बचा दी कि चौथी जिंदगी बचा दी। दैट मींस कि उन्होंने कंफर्म किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया, लेकिन अभी तो वो खुद नहीं कर रहे। उनके किसी एक मीडिया चैनल ने एक एक्स पे ट्वीट लगाई थी, वो भी उन्होंने द हिंदू की तरफ से लगाई गई थी, बाद में फिर वो उनको डिलीट करनी पड़ गई। जी कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे थोड़ी देर पहले गनी साहब भी कह रहे, सलमान गनी साहब भी, कि जो सच होता है ना जी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, थोड़ा टाइम शायद लग जाए। और दूसरा, ये दुनिया अभी आज कहाँ की दुनिया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम तो है नहीं, इवन 65-71 वाला टाइम नहीं है। ये तो 21st सेंचुरी है, इसमें तो कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। कल आपको क्या लग रहा है कि जैसे सलमान साहब ने भी बात की, आपको लग रहा है कि अब भारत इंतजार कर रहा है कि भाई कुछ कर दो, हम निपटे, हम निकले इस मसले से जिसमें हम खुद ही फंस गए हैं? तो आपको लग रहा है कि अब वो भी वेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ करे, और अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो वो एस्केलेशन नहीं होगी, वो UN चार्टर 51 जो है आर्टिकल, उसके तहत एक दिफा में कार्रवाई होगी। एग्जैक्टली जी, पाकिस्तान जो भी करेगा दिस विल बी विद इन दी राइट्स, और ये डिफेंसिव एक्ट होगा, क्योंकि जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में ये सेल्फ डिफेंस में भी आता है, और रिएक्शन टू दी ऑफेंस भी जो है वो भी सेल्फ डिफेंस में आता है। नंबर 1 ये बात है जी। नंबर 2 बात ये कि वो इच कर रहे हैं, दे आर रीचिंग, एक्चुअली वो परेशान हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन में उनसे बहुत सारी गलतियां कमिट हो रही हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। पाकिस्तान क्यों डिले कर रहा है? पाकिस्तान उनको फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, जितनी गलतियां वो कर सकते हैं करें, और जितने उन्होंने कार्ड्स अपने शो करने हैं कर दें, और उसके बाद फिर पाकिस्तान अपनी मर्जी से अपनी टाइम ऑफ चूजिंग, प्लेस ऑफ चूजिंग, और उसके पास क्या लिथेलिटी है वो चूज करके उनके ऊपर एक्ट करेगा इंशाअल्लाह। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, सर हम जिस तरह से आसिम इफ्तिखार साहब जो हैं वो पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे हैं, और यही कहा गया कि जी अभी तो हमने अपना जो हक़ दिफा है वो इस्तेमाल किया ही नहीं है, UN चार्टर 51 जो है वो हमें कहता है। आपको क्या लग रहा है सर, अगर पाकिस्तान उस हक़ को इस्तेमाल करता है, कोई यानी कि अपना दिफा करने के लिए कोई कार्रवाई करता है, उसके बाद आपको लगता है कि भारत फिर रिटेलिएट करेगा, या जो सलमान साहब कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं, क्योंकि उनके गालिबन जयशंकर की तरफ से भी जो एक बयान आया, एक बात आई कि वो एस्केलेशन नहीं चाहते, तो इसका मतलब हम ये समझें कि वो इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान कार्रवाई कर ले, उसके बाद भारत कम से कम कोई कार्रवाई नहीं करेगा और कहेगा कि अच्छा जी अब हम एस्केलेशन जो है नहीं चाहते, या आपको लगता है कि इसके बिल्कुल बरक्स होगा? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी कॉशन की है, यानी उनको बिल्कुल राइट टू डिफेंड के तहत वो
कार्रवाई कर सकते हैं, ये उनका जायज़ हक है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान इस हक को बड़े कॉशन के साथ और रिस्ट्रेंट के साथ इस्तेमाल कर रहा है, जो कि शुरू से पाकिस्तान की अब पॉलिसी रही है। क्योंकि जब ये पहला वाक़या हुआ है, जब उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं, पाकिस्तान ने पहली कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो भी कार्रवाई थी वो जवाबी कार्रवाई थी। अच्छा, अब वो ड्रोन्स का कर रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है फौरी तौर पे रिएक्ट करेगा और उससे उनको मौका मिलेगा।